नमस्कार छात्रों। आज से पहले हमने 3 लेसन सीखे हैं। आज वह रे हमदर्द यह लेसन हम लोग सीखेंगे। वह रे हमदर्द के लेखक है घनश्याम अग्रवाल। मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ। सब अपना किताब खोल के पाठ पढ़िए। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। पूंजीवादी का मतलब है निजी उद्योगों को बढ़ावा देने वाली आर्थिक व्यवस्था। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। घृणा का मतलब है नफरत। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। खामखा का मतलब है बेवजह। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। टांग अड़ाना का मतलब है बाधा डालना। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। इंसानियत, मानवता। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द का मतलब है आसपास। कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है। लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप उठना का मतलब है भयभीत होना। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझे मिलने आएंगे। फिक्र का मतलब है चिंता। हमदर्दी का मतलब है सहानुभूति। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि ये मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितना देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। वक्त का मतलब है समय। बदले का बदला
और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार रहने रहा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। एहसान का मतलब है कृतज्ञता। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के वजह वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अंततः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खुली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर देखते हुए बच्चों से कहा जाता है, ए देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया यानी खींचना। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल यानी क्षण लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक काँप उठना यानी भयभीत होना। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रखकर औधा पड़ रोने लगा। औधा का मतलब है उल्टा। हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया।
अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी यानी अर्थहीन कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला यानी थैला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़ना हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। प्रस्तुत पाठ के लेखक एक घनश्याम अग्रवाल। प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग्य निबंध है जिसमें लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने हमदर्दी जताने वालों पर करारा प्रहार किया है। एक सड़क दुर्घटना में लेखक की टांग टूट गई और उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी टांग से भी अधिक फिक्र उन्हें हमदर्दी जताने वाले लोगों की हुई। वक्त बेवक्त परिचित, रिश्तेदार, मित्र मिलने आते रहे और लेखक का आराम हराम हो गया। यहाँ तक कि जिनकी सूरत वे देखना नहीं चाहते थे, ऐसे व्यक्ति भी उन्हें मिलने आए और उनका सुख चैन खत्म हो गया। यह हमदर्दी उनके लिए कैसी पीड़ादायी बन गई, इसका रोचक वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। लेखक उस दिन जब समाजवाद और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे, तब उनके सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से लेखक के साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा आया, यह लेखक के समझ में नहीं आया, किंतु साइकिल और कार जब करीब आए तो दोनों भी घृणा नजरों से देखते हुए आपस में टकरा गए और उस दुर्घटना में लेखक की टांग टूट गई। तभी लेखक के मन में विचार आया कि मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। उस समय लेखक को यह महसूस हुआ कि लोगों में इंसानियत कायम है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग लेखक की तरफ दौड़े। जब लेखक की आँख खुली तो लेखक एक बिस्तर पर थे। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे लेखक के सामने खड़े थे। उन्होंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तभी लेखक को किसने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपके पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, एक व्यक्ति ने
तेजी से सारे जवाब दिए। लेखक ने नज़र अपने टांगों पर डाली। एक सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। तभी अचानक उनके दिमाग में नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अस्पताल का नाम सुनते ही लेखक कांप उठे और लेखक के मन में विचार आया कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। लेखक को टांग से ज़्यादा फिक्र उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने आते हैं। लोग जो मिलने जुलने के लिए अधिक आते हैं और परेशान करते हैं और मरीज का आराम हराम करते हैं, जिस आराम की मरीज को खास ज़रूरत होती है। अस्पताल में 2 वार्ड होते हैं, एक जनरल वार्ड और दूसरा प्राइवेट वार्ड। जनरल वार्ड का नियम होता है कि मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है कि कोई भी कभी भी आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं होता। किसे अगर बदला लेना हो तो यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, यह ख्याल आते ही लेखक की दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक को अस्पताल में मिलने सबसे पहले वह लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर लेखक उनसे मिलने गए थे। ऐसे लग रहा था कि मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि लेखक की टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। लोगों की हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे लेखक को नींद नहीं आती थी। यदि थोड़ी बहुत आती तो मिलने वाले जगा देते थे, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। उस दिन लेखक ने मन में तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। लेकिन उस दिन लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू आए थे। लेखक को सोया देखकर वापस जाने के वजह वे सोचने लगे कि यदि लेखक ने मुझे नहीं देखा तो उन्हें कैसा पता चलेगा कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। अंत में उन्होंने लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। वे जैसे उन्हें कहना चाहते थे कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप मुझे देखो। इसलिए उन्होंने लेखक के टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। तभी लेखक दर्द के मारे चीखते हुए आँख खोली। तभी उन्होंने कहा, कहिए अब दर्द कैसा है? उस वक्त लेखक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे चुप बैठे। उनके मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं। उस दिन लेखक को मिलने के लिए सोनाबाई आई तो आई, अपने साथ अपने 4 बच्चों को लेकर आई। उनका देखकर लेखक को लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। तभी लेखक के मन में विचार आया कि जब हम बच्चों को लेकर चिड़ियाघर देखने जाते हैं तब हम बच्चों से कहते हैं, ये देखो बंदर। उसी तरह सोनाबाई ने अपने बच्चों से कहा था। अस्पताल में उनके चारों बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। उस वक्त उनकी छोटी बड़ी बेटी दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। उनका एक लड़का लेखक के टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। लेखक के मना करने के पहले सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। तभी सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा और हंसते हुए बोली कि
पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। यह बोलकर 2 घंटों बाद सोनाबाई गई और जाते जाते कह गई कि फिर आऊंगी। लेखक ने और अपने जीवन में अनुभव लिया, वह जो कुछ लोग औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। यहाँ लेखक ने एक अनुभव लिया कि कुछ लोग गांवों से मिलने आते हैं। लेखक ने कहा कि एक दिन एक टैक्सी उनके कमरे के सामने आकर खड़ी होती है और उसमें से एक आदमी निकलकर घर में आकर लेखक के छाती पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगा कि हाय, तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। यह सुनकर लेखक मन ही मन में कहने लगे कि जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। थोड़ी देर तक वह रोता रहा, फिर उसने लेखक की छाती से अपनी गर्दन निकाल ली और लेखक की तरह देखा तो वह एकदम चुपचाप हो गया और कहने लगा कि माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा कहाँ है? और उस आदमी ने लेखक से क्षमा मांगकर वह चला गया और अब वह रोने की आवाज़ पड़ोस के कमरे से सुनाई देने लगी। उस समय जब वह आदमी लेखक के छाती पर रो रहा था, तभी उनके पत्नी को लगा कि वह उनका रिश्तेदार या मित्र होगा, इसलिए उनकी पत्नी ने उस आदमी के टैक्सी के पैसे भर दिए थे। तब उनको उस आदमी पर नहीं तो बल्कि अपने पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। लेखक ने और एक बात बताई कि हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी देखना नहीं चाहते। लेखक के शहर के एक कवि श्री लपकानंद, उनकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। लेखक उनको हमेशा देखते थे और भाग जाते थे, क्योंकि वे जब भी मिलते थे तब 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ते थे। वे एक दिन लेखक को मिलने आए और आते ही कहने लगे कि मैं आप 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में व्यस्त था, लेकिन मैं आपके बारे में ही सोचता रहता था। रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैंने आप पर एक कविता भी की है। और झोले से डायरी निकाली और कविता सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाने के बाद लेखक को देख रहे थे, जैसे एक आँख कह रही थी कि कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही थी, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। लेखक ने उन्हें चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा किया। लेखक रोज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़ना हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यानी लेखक को इस पाठ से यही बताने का है कि जो भी लोग मिलने आते हैं खाली हमदर्दी दिखाने के लिए आते हैं। यानी मैंने किया, सामने वालों ने किया, उसका एहसान चुकाने के लिए वो लोग आते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि उस वक्त जिस वक्त व्यक्ति बीमार होता है उस वक्त उसे आराम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उस समय उनका आराम हराम हो जाता है। तो बच्चों, नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है उस स्वाध्याय को आपको हल करना है। कृपा करके लेसन पढ़ो और लेसन के सहारे सारे क्वेश्चन हल करो। धन्यवाद।